हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लाम्बिक गोले के बारे में कि दो गोले को अपन लाम्बिक गोले कब कहते हैं। इससे पहले अपन करेंगे कि दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और उसके बाद में अपन करेंगे लाम्बिक गोले और लाम्बिक गोले की जो दो गोलों की लाम्बिकता का प्रतिबंध, और उसके बाद में अपन करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकालते हैं, तो दो गोलों की प्रतिच्छेदन कोण की क्या परिभाषा होती है कि दो गोलों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उन बिंदु पर क्या खींचा जाता है, स्पर्श समतल खींचा जाता है, और इन स्पर्श समतलों के बीच का जो कोण होता है ना, उसको ही अपन गोलों का क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन कोण कहते हैं। जैसे ये दो गोल हैं अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दो टेंजेंट प्लेन खींचेंगे, ये एक टेंजेंट प्लेन और एक ये टेंजेंट प्लेन, और उनके बीच का जो एंगल होता है ना, उस एंगल को ही अपन क्या कहते हैं, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कहते हैं। ठीक है। अब ये लांबी गोले कब कहलाएंगे, लांबी गोले या समकोणीय गोले, तो ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इस डेफिनेशन को याद करना है। ठीक है। लांबी गोले, यदि दोनों गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, यदि दोनों गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे गोलों को अपन क्या कहते हैं, लांबिक गोले कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है ये कि लांबी गोले को परिभाषित कीजिए। तो लांबी गोले में आपको ये लिखना है कि यदि दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उन गोलों को अपन क्या कहते हैं, लांबी गोले या समकोणीय गोले कहते हैं। अब दो गोलों के लांबिकता का प्रतिबंध क्या होता है, दो गोले हैं वो लांबिक कब होंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध पूछा जाता है, और साथ में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दो गोले हमने क्या मान लिया, सबसे पहला एक गोला मान लिया S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक हमने मान लिया पहला गोला, और इसी प्रकार हमने मान लिया दूसरा गोला। तब दो गोलों के लांबिकता का प्रतिबंध क्या होता है कि 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इक्वल टू होता है d1 प्लस डी टू। तो दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध, ये प्रतिबंध भी आपको पूछा हुआ है बहुत बार, तो आपको याद करना है, ऐसे लिख के आना है कि एक गोला S1 मानना है, एक गोला S2 मानना है, और फिर गोलों का प्रतिबंध लिखना है कि 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। लांबी गोले कब कहलाते हैं, यदि दोनों गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तब उन गोलों को अपन क्या कहते हैं, लांबी गोले कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद में कि निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का अपने को क्या 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 करना है, समीकरण ज्ञात करना है। अपने को क्या दे रखा है, एक प्लेन दे रखा है और एक क्या दे रखा है, गोला दे रखा है, एक गोला और एक प्लेन, और ये कह रहा है कि एक गोला दे रखा है और एक प्लेन दे रखा है। ठीक है। ये गोले का समीकरण हो गया, ये प्लेन का समीकरण हो गया। तब अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, लेमड़ा के साथ ऐड करके लिख देंगे। फिर उससे जो गोला बनेगा, उस वो गोला आपका इस गोले की क्या कर रहा है, लांबिक रूप से काट रहा है, तो लांबिकता की कंडीशन लगा के अपन क्या करेंगे, उस गोले के उस से अपन क्या करेंगे, लेमड़ा का मान निकाल लेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, दिए गए वर्त से, क्योंकि ये गोला और एक वर्त, गोला और एक समतल है, एक तो अपने पास क्या है, स्फीयर का इक्वेशन है, और एक अपने पास क्या है, प्लेन का इक्वेशन है। तो स्फीयर का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या हो गया, गोले का समीकरण। और एक प्लेन है, ये दोनों एक साथ इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्त का समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं। तब दिए गए वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, लेमड़ा के साथ ऐड करके जोड़ देंगे, लेमड़ा के साथ ऐड करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। तब दिए गए वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ठीक है। तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 4z प्लस 6 प्लस लेमड़ा 3x माइनस का 4y 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 15 इक्वल टू 0।
अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स में कॉमन ले लेंगे 3 लैम्बडा-2 प्लस 3 - का 4 लैम्बडा वाई और 5 लैम्बडा-4 जेड, और ये हो जाएगा अपने पास 6 - का 15 लैम्बडा इक्वल टू 0। ये अपने पास मिल गया समीकरण संख्या 3। ये अपने पास क्या मिल गया, एक गोला मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, u1 u2 इन सब की वैल्यू निकालेंगे ना, u1 v1 w1 d1 इन सब की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 2u1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2u1 इक्वल टू, उसकी तुलना करेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz से, इनसे तुलना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2u1 इक्वल टू क्या हो गया 3 लैम्बडा-2। तो यहाँ से u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3 लैम्बडा-2/2। ठीक है, ये डायरेक्ट और u1 u2 की वैल्यू निकल जाएगी। 2v1 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 3 - का 4 लैम्बडा। तो यहाँ से v1 क्या हो जाएगा, अपने को के अंदर नहीं निकालना है, ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे आपको के अंदर नहीं निकालना है, आपको u1 u2 u3 की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट बस। 2w1 इक्वल टू हो जाएगा 5 लैम्बडा-4, w1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - लैम्बडा/2। यहाँ से d1 किसके इक्वल हो जाएगा 6 - का 15 लैम्बडा। ये u1 v1 w1 और d1 की वैल्यू निकल गई। अब अपने पास ये गोला दे रखा है ना, एक गोले का समीकरण दे रखा है ना कि वो ये गोला है वो उस गोले को क्या कर रहा है लांबिक रूप से काटता है। एक गोला अपने को दिया हुआ है और उस गोले का समीकरण क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस 11। गोला 3 जो है ना, गोला 3, ये से लिखेंगे गोला 3, या ये लिख लेते हैं ऐसे कि ये गोला है ना, गोला, ये गोला अपने को दिया हुआ है और ये लांबिक रूप से काटता है। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन संख्या 4। ठीक है, इससे निकालो अपने पास 2u2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के बराबर, u2 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, और इसकी भी तुलना उसी से कर रहे हैं। 2v2 किसके बराबर होगा 4 के, तो v2 इक्वल टू क्या हो गया 2। 2w2 किसके बराबर हो जाएगा -6 के, और w2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और d2 किसके इक्वल हो जाएगा 11 के। अब ये गोला, गोला 3 गोला 4 को, गोला 3 गोला 4 को लांबिक रूप से काटता है। गोला 3 गोला 4 को लांबिक रूप से काटता है, तब लांबिकता के प्रतिबंध से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयारी ही करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है ना, लांबिकता का तो ये मान लो आराम से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो लांबिकता का प्रतिबंध क्या हो जाएगा 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। ठीक है, तो यहाँ से रख दो, देखो 2 u1 के स्थान पर क्या रखोगे 3 लैम्बडा-2 और इन 2 में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2v1, v1 कितना हो जाएगा 3 - का 4 लैम्बडा/2, और आपका v2 क्या हो जाएगा अपने पास 2 प्लस 2w1 w2 कितना आ जाएगा -3, और d1 अपने पास आ जाएगा 6 - का 15 लैम्बडा प्लस 11। ठीक है, तो सोल्व कर लो अब इसको।
अब देखो ये आप सोल्व कर लेना डायरेक्ट, मैं लेमडा की वैल्यू बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अपन इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन इसको सोल्व करने बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेमडा की वैल्यू आपकी -1/5 आएगी, और इसको अपन कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, और वो आपका आंसर आ जाएगा। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, x² + y² + z² -2x + 3y -4z + 6, और लैम्डा की वैल्यू रख देंगे -1/5, 3x -4y + 5z -15। अब 5 को तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट रिजल्ट में आपको लिख देता हूँ 5x² + y² + z² -13x +19y -25z +45 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपका गोले का क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा ही जाता है वो, तो उसको करते हैं। देखो R1 व R2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आता है एग्जाम में, ठीक है। ये मैं अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर अपन R1 व R2 इसको अगले वीडियो में कर लेंगे। त्रिज्या के दो गोले लांबिक रूप से काटते हैं, लांबिक रूप से काटते हैं, तब उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या है, उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या है, और वो त्रिज्या आपके पास क्या है, R1 R2 अपॉन √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये आपके उभयनिष्ठ वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अपन अगले लेक्चर में करेंगे, और एक क्वेश्चन और करवाएंगे, इसके बाद में अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है, थैंक यू।